अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी खैर खैरियत से रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मैंने बहुत दिनों के बाद अपने नाश्ते की जो क्लिप्स हैं वो रिकॉर्ड किए हैं, क्योंकि मैं नहीं शेयर कर रही होती थी और मुझे लगता था कि सेम चीज़ हम भी अगर मैं अपनी बात करूँगी कि देखते हैं तो वो बोर हो जाते हैं। तो इसी तरह देखने वाले भी होते हैं कि एक चीज़ सेम आप वही रिपीट कर रहे हो, तो मुझे ये लगता था कि आप लोग कहीं बोर ना हो जाएं। तो खैर मुझे लगा कि आज मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए और मैं यहाँ पे कर रही हूँ नाश्ता। ये मैंने टोस्टर को कर दिया था ऑन और उसके बाद ये जो ब्रेड है ये फ्रेश ब्रोड है। ये किसी भी मार्केट में ब्रोचन आई गेस इनको कहते हैं डॉइच में, तो वो आपको किसी भी खैर मार्केट में मिल जाती हैं। ब्राउन ब्रेड होती है ये। और अगर आप थोड़ा सा वेट कॉन्शियस हैं तो फिर ये वाली जो ब्रेड्स होती हैं ना, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है, वरना वाइट ब्रेड्स। और खैर जर्मन तो आपको पता है कि फ़ेमस है ब्रेड्स के मामले में। यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है, कोई 100 से भी ज़्यादा यहाँ पे ब्रोचन्स जो होती हैं ब्रेड्स उनकी वैरायटी है, तो कोई भी आपको मिल जाती है। और अगर आप ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो रहता है। तो मेरा जो नाश्ता था वो हो चुका था रेडी। मैंने फ़िश फिंगर जो हैं वो लिए थे 2, और जब से एयर फ्राई लिया ज़िंदगी आसान हो गया, वरना तो उसको ऑयल में फ्राई करना पड़ता था और उसके कोटिंग के नीचे एक थिन सी चीज़ की भी लेयर होती है, तो वो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता था। बच्चों का भी नाश्ता रेडी किया, बच्चों का भी हो गया और ये नाश्ते से काम बहुत आगे चला गया था। ये हमने ज़ावियार के लिए सिलिकॉन का टीथर इसके बाबा ने ऑनलाइन किया हुआ था, तो वो हमें तो खैर तभी पता चला जब ये डिलीवर हो गया, वरना मैं तो मार्केट्स में सोच रही थी कि जाती हूँ तो इसके लिए कोई लेके आती हूँ, क्योंकि अब उसका टीथिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने के करीब है। तो फिर इस एज में बच्चे जो हैं वो मुंह में हर वक्त हाथ डालते हैं, अपनी जो फिंगर्स हैं वो चबाते रहते हैं या कुछ भी उन्हें मिलता है। खैर वो तो एक अलग बात है कि बच्चे हर चीज़ अपनी ज़बान से टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये अगर बच्चे मुंह में डालें तो अच्छा ऑप्शन होता है। जब मिराज छोटा था, इससे जो मेरा बड़ा बेटा है उसके लिए हमने लिया था टीथर, लेकिन उसने मुंह में डाला ही नहीं था। हम खुद पकड़ के उसके मुंह में डाल रहे होते थे लेकिन उसने एक दिन में मुंह में नहीं डाला। तो ज़ावियार जो है ये माशाल्लाह से इसके लिए जब से ये लिया, इसको भी क्लिप को भी मैंने जब रिकॉर्ड किए हुए तकरीबन 2-3 दिन गुजर चुके हैं, या 2-3 एक वीक भी हो सकता है, तो वो खैर अपना एंजॉय कर रहे हैं, पैसे जो है ना वो पूरे कर रहे हैं। हम चले गए थे मार्केट, बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं और हमें लेना था बच्चों के लिए इनके स्कूल की सारी चीज़ें स्कूल की तरफ से जो कि लिस्ट हमें मिली हुई थी। और मिराज जो है उसके लिए हमें आइडिया था, क्योंकि अबराश इस प्रोसेस से गुजर चुका है, तो वो हमें पता था कि इसे किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। और अबराश के लिए जो चीज़ें लेनी थी वो थोड़ी सी थी कॉम्प्लिकेटेड, वो हमें थोड़ा सा उस पर टाइम लगा था। तो 2 लिस्ट थी इनकी, एक मैं ले रही थी चीज़ें, एक मिराज की सारी चीज़ें मैंने ली थी, और जो अबराज की लिस्ट थी वो उसके बाबा जो हैं वो सारी चीज़ें ले रहे थे। और हमने तकरीबन सारी शॉपिंग जो है इनकी वो रोशमान से की थी। और 1-2 छोटी-छोटी चीज़ें थी जैसे शॉर्पनर हो गया, और हमें इसी तरह की एक छोटी सी चीज़ थी, तो वो हमें उस मार्केट से नहीं मिली, तो वो हमने किसी और मार्केट से बाई की थी। तो ये अब मिराज का बैग है, सारी चीज़ें ला के पूरी करके उसके बैग के अंदर डाल दी थी, ये टेंशन ख़त्म हुई। और जो अबराश के लिए थी चीज़ें वो भी तकरीबन सारी कंप्लीट हो चुकी थी। इसके बाद हमारा प्रोग्राम बन रहा था जाने का। हम जा रहे थे मेरे इन लॉस की तरफ, यानी कि बच्चों के ददीहाल। तो हमें ये था कि जाने से पहले एक दफ़ा ये जो सारा काम है ना ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमारी संडे को वापसी थी और मंडे को बच्चों ने स्कूल जाना था। तो वो हमने ये वाला काम जो है ना ये थर्सडे को ही ख़त्म कर लिया था। ये थर्सडे के क्लिप्स हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कपड़े डालने के लिए जो स्टैंड है हमारा वो भी अब नया लेने वाला है, और एक्स्ट्रा पहले लेके इसलिए नहीं रख रहे थे क्योंकि बालकनी जो है वो छोटी है, तो वो फिर चीज़ें जो आपको लेके संभालना पड़ती हैं साइड पे, तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और प्लस बालकनी की एक साइड पे ग्रिल भी पड़ी हुई है, वो भी काफ़ी बड़ी है, तो उसने भी अच्छी खासी जगह जो है वो ली हुई है। तो जब भी मैं कपड़े डालती हूँ तो मुझे शिद्दत से एहसास होता है कि हमारा जो स्टैंड है ना वो किसी दिन उसने हमें बिल्कुल ही जवाब दे जाना है। तो वो खैर अभी मार्केट चक्कर ही नहीं लग रहा। ग्रॉसरी मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें कभी कभी आती हैं, तो अभी देखते हैं फिर कब चक्कर लगता है। घर की चीज़ें तो आपको साथ साथ ही लेना पड़ती है, और किचन की चीज़ें वो तो कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि एक दफ़ा सारी चीज़ें ले ली हैं तो वो पूरी हो जाए। मैंने अभी पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा किचन की शॉपिंग की है। एक्चुअली जब से हम शिफ्ट हुए थे तो मैंने नया किचन था, नई जगह थी,
तो मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया था, कोई भी शॉपिंग नहीं की थी। तो वो मैं अब आके मैं कर रही हूँ। किचन जो है वो स्पाइस कंटेनर्स थे वो मैंने लिए हैं और वो सारी चीज़ें जो हैं वो सेट की हैं, और साथ साथ इस तरह के काम तो बहुत ज़्यादा निकलते रहते हैं। खैर यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, और खाने में आज बन रहा है पास्ता, और पास्ता जो है दूसरी तरफ वो बॉयल हो रहा है, और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ पास्ते के लिए जो मुझे बनानी थी वाइट सॉस। और बहुत ही क्विक प्रोसेस है ये वाला पास्ता बनाने का भी। एक तरफ आप पास्ता बॉयल होने के लिए रखते हैं, और पास्ते में भी इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ होती हैं। कुछ पास्ताज होते हैं जिन्हें टाइम लगता है, और वो भी मैक्सिमम 10 से 12 मिनट का होता है, उन पे टाइम पैकिंग पे मेंशन होता है, तो वो इतने टाइम में वो पास्ता जो है वो बॉयल हो जाता है। लेकिन इससे कम टाइमिंग वाला भी पास्ता होता है जिसको सिर्फ 5 से 6 मिनट लगते हैं। और इवन अब तो इस तरह के भी पास्ताज हैं कि आप इसका वाइट सॉस बनाते हैं, और उसी में आप ऐसे ही ड्राई पास्ता जो है वो डिप कर दें, तो उसको आप दम पे रख दें, तो वो 5-6 मिनट लगते हैं, तो पास्ता वहीं पे हो जाता है आपका डन। वो खाने जिन्हें हमारी माएँ हमारे बचपन में घंटों लगा के बनाया करती थी, और वो खाने आज इतने आसान इजी वे में आ चुके हैं मार्केट्स में कि आप लेके आते हैं रेडीमेड कोई भी फूड, और वो आप बस मिनटों में उसको माइक्रोवेव करें, बेक करें या फिर एयर फ्रायर में डालें, तो खाना आपका 5 मिनट भी नहीं लगते, आपका खाना रेडी हो जाता है। और वही मसाले जो अब मार्केट्स में इतने ज़्यादा देसी आ चुके हैं कि आपको अलहदा से कुछ मेहनत नहीं करना पड़ती। तो हर गुज़रते दिन के साथ सहूलतें जो हैं वो तो हमारे लिए बढ़ती जा रही हैं, और वो काम जिन्हें दिन लगा करते थे, इतना उनका लंबा प्रोसेस हुआ करता था, वो काम आज मिनटों में हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद काम तो आसानी से होते जा रहे हैं, टाइम नहीं लगता, लेकिन हमारे पास टाइम होता ही नहीं। हम मसरूफ़ होते जा रहे हैं, हमारे दिन इतनी जल्दी गुजर रहे हैं, महीने साल। अगर आप कंपेयर करते हैं जब हमारा बचपन था, जब हम छोटे थे, तो साल कितने लंबे हुआ करते थे, और अब एहसास ही नहीं होता, टाइम में बरकत ही नहीं रही। सुबह उठते हैं और पता ही नहीं चलता दिन किस तरफ चला गया, और वहीं पे शाम हो जाती है। और अगर हम सोचते हैं कि एक मंथ इतनी जल्दी गुजर गया, इतनी जल्दी इतने छोटे महीने हो गए हैं, पता नहीं हम ज़्यादा मसरूफ़ हो गए जो हमारे टाइम में बरकत नहीं रही। खैर खाने से बात हुई और कहाँ तक बात चली गई। खाने चाहे जितने भी रेडीमेड और जितने भी क्विक क्यों ना आ चुके हों, जब तक हमारे टेबल पे रोटी नहीं होती, चावल नहीं होता, हमें मज़ा नहीं आता, और हमें ऐसे लगता है कि खाना ही नहीं खाया और हमारी भूख ही नहीं जाती। 8 मिनट की वीडियो को वॉइस ओवर करते हुए मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया था। इसकी वजह यह है कि मेरे साथ रज़ावियार साहब बैठे हुए हैं, और ये बार बार स्टॉप करना पड़ता है, बार बार रीटेक लेने पड़ते हैं। आपको आवाज़ें आ रही होंगी। यहाँ पे पास्ता जो है वो भी आखिरी मराइल में है, तकरीबन डन हो चुका है। इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं ड्राई करना, और जो स्टोव है वो भी बिल्कुल मैंने जितना कम हो सकता था उतना रखा हुआ है। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।